हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुएरा पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम पे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पे, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पे और स्टेट ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा पे, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम होता क्या है, देखिए। सोल एक लैटिन भाषा है जिससे बना है सन, सोलर सिस्टम। और प्लैनेट एक प्लैनेटाई वर्ड से बना है जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इर्द गिर्द चक्कर काटने वाला। तो ये सब सारे मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। और इसके अंदर आते हैं एक स्टार यानी सन, 8 प्लैनेट यानी ये 8 प्लैनेट, और 5 जो होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह, और आते हैं 172 के लगभग जो कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं वो मून्स आते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं इसको। और बाकी आते हैं खगोलीय पिंड जैसे कॉमेट्स, एस्टेरॉयड जो एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलते हैं, और मिलते हैं कुइपर बेल्ट, और बहुत से खगोलीय पिंड। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम केवल शुरुआत के 4 इंटरनल ग्रहों को, जिन्हें आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह कहा जाता है, बस इन्हीं पे बात करेंगे। तो और सन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा सन जो होता है यह एक जी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है जिसे हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल गोला कहा जाता है। इसके अंदर होता है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसमें होता है हाइड्रोजन मिलकर बनाता है हीलियम, और इससे निकलता है अपार ऊर्जा, हीट एनर्जी। और आपको पता होगा कि जो हमारा तारा होता है उसका लगभग 10 बिलियन यानी 10 अरब के लगभग उम्र होता है, जिसमें से 5 अरब उम्र है हमारे सन का, क्योंकि आधा इसने ज़िंदगी अपना व्यतीत कर लिया है। और इसका व्यास होता है लगभग 13,92,700 किलोमीटर, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से प्रकाश जो आता है हमारे पृथ्वी पे उसको लगता है आने में 8 मिनट 20 सेकेंड। और इसका फोटोस्फीयर जो भाग हमें दिखाई पड़ता है, जो बाहरी भाग, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसके सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जो इसमें से हमेशा जो सूर्य होता है इसमें से फ्लेयर निकलते रहते हैं जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। चूँकि पृथ्वी हमारा एज अ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है इसलिए उसको पृथ्वी खदेड़ देता है, लेकिन जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होते हैं, इसलिए फ्लेयर अंदर की तरफ आ जाते हैं और ऑरोरा इफ़ेक्ट बनाते हैं जिससे वायुमंडल रंगीन दिखता है। इसको मैंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पे यानी प्लाज्मा पे मैंने इसको कवर किया है, आप देख सकते हैं। जो फ्लेयर निकलता है वहाँ पे स्पॉट बन जाता है। स्पॉट अस्थायी होता है और यह 11 साल में बनता बिगड़ता रहता है। इसको कहते हैं सौर कलंक चक्र। ये देखिए, सन के बाद जो सबसे पहला प्लेनेट है वो है बुध ग्रह यानी मरकरी। ये हमारे इंटरनल ग्रह जो स्थलीय ग्रह, इन सारे चारों जो ग्रह हैं ये इस पर स्थल हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। और इनमें सबसे पहला और सबसे छोटा जो ग्रह है वो है हमारा बुध ग्रह। देखिए, जो बुध ग्रह है इस पे वायुमंडल नहीं है, उपग्रह नहीं है और वायुमंडल नहीं है, लेकिन और इसके 88 दिन लगते हैं इसको परिक्रमा करने में सूरज की। और यह सूर्य के सबसे निकटतम है, सबसे छोटा है, लोहे और जस्ते का बना है। और इस पर तापमान का सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है। इसका क्या होता है कि सुबह दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -117 डिग्री सेल्सियस, और यह चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इसके बाद आता है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है। शुक्र ग्रह जो होता है
उस पे उसके भी उपग्रह नहीं है, जैसे बुध के नहीं है उसे वैसे ही शुक्र के भी नहीं है। लेकिन इस पर क्या होता है कि इस पर वायुमंडल है। देखिए, यह सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अत्यधिक परावर्तक बादलों का एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ है और इसके वायुमंडल में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो हो जाता है 462 डिग्री सेल्सियस। और इसको सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, चमकीला और गर्म ग्रह। और इसका आकार जो होता है पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पृथ्वी की बहन। और ये पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है वो सन होता है, उसके बाद दिखता है मून, और तीसरे नंबर पे जो सबसे चमकीला पिंड कोई दिखाई पड़ता है तो वो है शुक्र ग्रह। और इसका जो रोटेशन होता है, जो परिक्रमा जो करता है वो क्लॉकवाइज करता है। बाकी सारे जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, लेकिन वेनस और यूरेनस ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज में रोटेट होते हैं, जो क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं। इसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, और इस पर क्या होता है कि ये एकमात्र ऐसा जीवन वाला प्लैनेट है। और ये 365 दिन 6 घंटे में अपना रोटेशन पूरा करता है, परिक्रमण काल पूरा करता है। और घूर्णन काल इसका है 23 घंटा 56 मिनट, यानी अपने ही अक्ष पे ये 23 घंटा 56 मिनट में पूरा घूम जाता है। आंतरिक ग्रहों में ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है इसलिए क्योंकि इस पर पानी है। इसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो इंटरनल ग्रह का सबसे लास्ट ग्रह है, और यह पृथ्वी से छोटा है। और इसके 2 मून हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, जिसमें फोबोस आता है, डेमोस आता है। डेमोस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और सबसे बड़ा है गैनीमेड जो जुपिटर का है। और लाल ग्रह जो होता है इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड है, इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड है, इसीलिए लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत आपको यहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं ओलंपस मोन्स। और इसके बाद अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी के 4 आउटर और गैसीय प्लैनेट्स पे, बाकी ड्वार्फ प्लैनेट्स पे, और क्षुद्र ग्रह उल्का पिंडों पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।